हेलो फ्रेंड, आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं जिला पंचायत। आज हम पढ़ेंगे जिला पंचायत सदस्य के बारे में और जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनके कार्य, उनका गठन, उनकी योग्यता और उनके बारे में पूरा डिटेल। तो हम पढ़ते हैं कि उनका गठन कब से होता है, उनकी शक्ति क्या क्या है, वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, वो कहाँ बैठते हैं और उनकी देखभाल कहाँ तक होती है, उनका क्षेत्र कितना होता है, उनका चुनाव किस प्रकार होता है, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। 73वां जब संविधान में संशोधन हुआ तो त्रिस्तरीय पंचायत, 3 स्तरीय पंचायत का मतलब है इसमें 3 लोग सदस्य होते हैं, 3 प्रकार की व्यवस्था, तीनों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायती होगा जिसका उस जिले के नाम पर होगा, उस जिले का वही नाम होगा जिस उस जिले के नाम पर रखा जाएगा, जिस जिले का वो पंचायत सदस्य होगा। जिला पंचायत पूरे जिले से आई प्राथमिकताओं को, लोगों की ज़रूरत का समेकन कर एक जिला योजना तैयार करती है। प्राथमिकता यह रहती है कि जिला अपने पंचायत, अपने क्षेत्र में वह एक ज़रूरत की क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं, उन सभी का एक प्राथमिकता तैयार करता है और वह विधानसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत करता है। जो क्षेत्र विशेष के हिसाब से उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर होता है। इस प्रकार जिला योजना में स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन किया गया है। इसमें यह जिला के क्षेत्र में जो जिला की क्षेत्र की योजना है, योजना मतलब होता है नियम, जिस प्रकार के नियम की व्यवस्था होती है वह नियम की व्यवस्था, उस नियम और उस जिले की आवश्यकता इन सभी जिला पंचायत सदस्यों पर निर्भर करता है। अब देखिए, हम आते हैं कि जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, लेकिन जिला पंचायत सदस्य का गठन कैसे होता है। तो जिला पंचायत का गठन जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य कौन होता है, उन्हें जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जनता उन्हें उस सदस्य को जनता सबसे पहले चुनती है, जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। जिले में समस्त क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, जो क्षेत्र पंचायत के हमारे सबसे प्रमुख होते हैं, वो होते हैं या तो लोकसभा के सदस्य होते हैं या फिर हमारे राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। लेकिन उनके अंतर्गत निर्वाचन जिला में विकास खंड पूर्ण या आंशिक रूप से, पूरा तरीके से या फिर बहुत कम मात्रा में राज्यसभा का और विधान परिषद के सदस्य जो विकास खंड के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं को शामिल किया जाता है, वह हमारे जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये हमारे सबसे पहले सदस्य को निर्वाचित अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है। जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिला पंचायत के आरक्षण, किस प्रकार के आरक्षण व्यवस्था किया गया है। आइए देखते हैं जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो जिला पंचायत के चुनाव के लिए जिला पंचायत के छोटे छोटे ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा जिसकी आबादी कम से कम लगभग 50,000 हो। 50,000 आबादी क्षेत्र में एक जिला पंचायत सदस्य चुनाव होता है और उस जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। अब देखिए वो क्या होता है, जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव और ग्राम सभा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, दोनों का एक साथ चुनाव किया जाता है और प्रत्यक्ष रूप से जनता उन्हें चुनती है और उन्हें अपना सदस्य ग्रहणकर्ता बनाती है। जिला पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए ज़रूरत है कि प्रत्याशी की उम्र कम से कम 21 वर्ष का हो। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। वह भारत का नागरिक हो और वह 21 वर्ष का हो, उसी क्षेत्र में वह रहता हो। यह भी एक ज़रूरी है कि वह खड़े होने वाला सदस्य का नाम उस निर्वाचन, जो हमारे लोकसभा के चुनाव होता है, उस निर्वाचन क्षेत्र में जो वोटिंग के लिए एक निर्वाचन कार्ड बनाया गया है, हमारी मतदाता सूची बनाई गई है, उस मतदाता सूची में उसका नाम अवश्य ही अंकित हो। उसे हम जिला पंचायत के सदस्य चुनाव लड़ सकता है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए भी उसकी कुछ बाधाएं हैं। अगला है जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अभी तो हम जाने जिला पंचायत सदस्य, ये पहला एक लोग थे। अब देखिए त्रिस्तरीय व्यवस्था है 73वें संविधान में। त्रिस्तरीय में एक हो गए जिला पंचायत सदस्य, दूसरा है जिला पंचायत अध्यक्ष और तीसरा है उपाध्यक्ष। जिला पंचायत में चुने गए सदस्य अपने में से, जिला पंचायत जो हम सदस्य चुनते हैं उन्हीं सदस्य में से एक को अध्यक्ष बनाया जाता है और एक को उपाध्यक्ष। जिला पंचायत के सदस्य में, जिला पंचायत सदस्य व्यवस्था में, और फिर उसके बाद सदस्य की भी चुनाव होती है उसी साथ में। तो हम कई सदस्यों को चुनते हैं अपने अपने क्षेत्र में
उन सदस्य में से एक सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है और एक को उपाध्यक्ष की उपाधि दी जाती है। जिला पंचायत में कुल चुने जाने वाले सदस्यों में से यदि किसी सदस्य का चुनाव किसी कारण से नहीं भी हो पाता है तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव नहीं रुकेगा। यदि कोई सदस्य ऐसा हो जो कि सदस्य का चुनाव न हो सके, किसी क्षेत्र में किसी प्रकार की व्यवधान आ जाए, तो चुनाव कभी भी रुकता नहीं है, वो पूर्ण तरीके से चुनाव होता है, उस सदस्य की पदता घटा दी जाती है। जिला पंचायत सदस्य अब में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। यदि कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा का सदस्य है, यदि वह संसद में कौन बैठता है, लोकसभा के सदस्य, या फिर विधानसभा में विधायक के सदस्य बैठते हैं, मतलब विधानसभा का सदस्य बैठते हैं, तो किसी नगर निगम का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी बना दिया जाता है। नगर पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो तो वह जिला पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। यदि किसी जिला का वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है तो फिर उसे जिला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए, ये तो था जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस प्रकार से चुने जाते हैं। अब देखिए, उनकी जब चुनाव होती है तो उनमें आरक्षण किस प्रकार से मिलते हैं और किस प्रकार के उनके सदस्य होते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत के सदस्य के पदों पर आरक्षण लागू होगा। आरक्षण किस प्रकार का लागू व्यवस्था किया गया है। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोगों के लिए पदों का आरक्षण कुल जनसंख्या में से उनकी जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। किस अनुपात में अनुसूचित जाति को और किस अनुपात में पिछड़ी जाति की सीटें बनाई गई हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण कुल सीटों में से अधिकतम 21% जो व्यवस्था है जिला पंचायत सदस्य में, वो अनुसूचित जाति में के लोग खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। इसी प्रकार पिछड़ी जाति के लिए बनाया गया है आरक्षण सिर्फ 27%। अब देखिए 21 और 27 हो गया, टोटल हुआ कितना 48, मतलब 48% हुआ। अब बचा हमारे पास 52%। 52% में बाकी के पदों पर कोई आरक्षण नहीं होता है, बाकी के पद पर कोई आरक्षण नहीं होता है, और जो बचा हुआ है उन पर कोई आरक्षण नहीं होता। उस पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है और कोई भी लड़ सकता है। लेकिन हर आरक्षण में एक नियम बनाया गया है। एक नियम क्या बनाया गया है, प्रत्येक वर्ग यानी अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति या फिर सामान्य के लोग के हों, वह 1/3 मतलब 1/3 अनुपात में महिलाएं भी इसमें आरक्षित हो सकती हैं। महिलाएं भी इस चुनाव में भाग ले सकती हैं और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर सदस्य महिलाएं भी बन सकती हैं। सामान्य वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। अब देखिए, सामान्य के लोग जो होते हैं, सामान्य जाति के जो जाते हैं, सामान्य जाति में उनकी 50% औरतें और 50% व्यक्ति मनुष्य आदमी उसमें आरक्षित चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति आरक्षित सीटों पर ही चुनाव लड़ सकते हैं। उनके लिए बाध्यता नियम बनाई गई है जो 21% और 27% उसी पर ही चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं की गई है, यदि कोई महिलाएं नहीं खड़ी होती हैं तो उस पर भी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। यदि वो चाहें तो वो उस पर भी चुनाव लड़ सकती हैं। यदि आरक्षित नहीं है तो भी उनका 1/3 अनुपात उनको हमेशा के लिए कार्यान्वित दे दिया गया है। आरक्षण चक्रानुक्रम पद्धति से होगा। चक्रानु पद्धति का मतलब होता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र अगर एक चुनाव में अनुसूचित जाति की स्त्री के लिए आरक्षित होगा तो अगली चुनाव में वह निर्वाचित क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षित कर दिया जाता है। ये नियम है कि यदि एक में अनुसूचित जाति के लिए किया गया है तो दूसरे में आरक्षित पिछड़ी जाति का या फिर अन्य किसी जाति का भी आरक्षित हो सकता है। यह प्रावधान व्यवस्था किया गया है। अगला है, अब हम तो ये जान रहे थे कि किस प्रकार से आरक्षित व्यवस्था है सामान्य में और पिछड़ी जाति में, अनुसूचित जाति में। अब देखिए उनका कार्यकाल क्या होता है कि वो कितने साल तक के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो कितने साल के लिए चुनाव लड़ते हैं। जिला पंचायत और उसके सदस्य का कार्यकाल हम अधिकतम अपने भारत देश में यही जाने हैं कि पंचवर्षीय व्यवस्था किया गया है। पंचवर्षीय योजनाएं चुनाव लड़ी जाती हैं। तो इनका भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत के क्षेत्र पंचायत की तरह ही जिला पंचायत का एक निश्चित कार्यकाल होता है। संविधान में हमारे दिए गए नियमों के अनुसार जिला पंचायत का कार्यकाल जिला पंचायत की पहली बैठक की तारीख से 5 वर्षों तक रहता है। जिस दिन से जिला पंचायत की बैठक हो जाती है उसी दिन से गिनती शुरू हो जाती है। उनका समय निश्चित समय 5 वर्ष
तक होता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण समय निर्धारित समय बढ़ा भी दिया गया है। तो समस्या आने पर समय को आगे और पीछे भी किया जाता है। पीछे बहुत कम होता है, लेकिन आगे बढ़ाया जाता है। जिला पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल यदि किसी कारणवश से पहले नहीं समाप्त किया जाता तो उनका कार्यकाल अर्थात 5 वर्ष से अधिक समय तक भी हो सकता है। जिला पंचायत के कार्यकाल तक होगा यदि किसी खास वजह से जिला पंचायत को उसके नियत कार्यकाल से पहले भंग कर दिया जाता है। यदि जिला पंचायत का सदस्य अच्छा कार्य नहीं कर पा रहा है, यदि अच्छे कार्यों को नहीं कर रहा है, तो जिला पंचायत की उनके साथ जो सदस्य चुनाव लड़ते हैं, जो अध्यक्ष रहते हैं, उपाध्यक्ष रहते हैं, यदि उन पर किसी भी प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव हो तो वह भी उन पर विरोध लगाकर उन्हें भंग कर सकते हैं और 6 महीने के भीतर फिर से चुनाव कराया जा सकता है। इस तरह से गठित जिला पंचायत बाकी बचे समयों के लिए ही कार्य करेंगी और अपने नियमानुसार वह कार्य कर सकती हैं। यदि वह किसी प्रकार से विरोध पाया जाता है तो उन्हें 6 महीने उन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा आरोप लगाकर उन्हें भंग करके और नया चुनाव भी फिर से कराया जा सकता है। हमारे संविधान में यह नियम प्रावधान किया गया है। अब ये तो था कि हम सदस्य को चुनावित कैसे बैठा सकते हैं और कैसे हटा सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ 2 लोग और भी तो चल रहे हैं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस प्रकार से हम हटाएंगे और उन्हें बैठाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपने पद की गरिमा के अनुरूप कार्य करना होगा। वह अपनी जो गरिमा बनाई गई है, जो उनके योजना बनाई गई है, जो नियम बनाया गया है उनके लिए, वह उसने नियम के अनुसार ही कार्य करेंगे। यदि वह अपने नियम के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से नहीं करते हैं तो राज्य सरकार द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। राज्य सरकार जिस प्रकार से उनकी व्यवस्था की है, बैठाए गए, उन्हें हटाया जा सकता है। अर्थात यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं करता है तो राज्य सरकार नियम लगाकर उनके प्रक्रिया अनुसार, नियमों के अनुसार उसे निश्चित अवसर देकर, एक समय अवसर देकर उसे हटा सकती है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। अगला है, ये तो था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य को किस प्रकार से उन्हें भंग किया जा सकता है। अब इन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने स्वयं इच्छा से अनुसार यदि त्यागपत्र देना चाहे तो क्या व्यवस्था है। यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या जिला पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य खुद से यदि वह अपनी इच्छा अनुसार उस नियम के अनुसार या उस पद पर कार्य नहीं करना चाहता तो वह उस दशा में चाहे तो वह राज्य सरकार को या अन्य दशा में जिला पंचायत के अध्यक्ष को संबोधित होगा। अध्यक्ष का त्यागपत्र उस दिनांक से प्रभावित होगा जिस दिन जब वह देंगे और उसके बाद पूर्ण रूप जिस दिन स्वीकृत कर लिया जाएगा उसी दिन से समयानुसार समय उनका गिनत चालू हो जाएगा। त्यागपत्र की अध्यक्षता द्वारा स्वीकृत जिला पंचायत को कार्यकाल में प्राप्त हो जाएगा। उपाध्यक्ष या सदस्य का त्यागपत्र उस दिनांक से प्रभावित होगा जब वह इसी तरीके से जिला पंचायत के कार्यकाल में उनकी नोटिस जब तक प्राप्त होगी जिस दिन उसी दिन यह मानी जाएगी। ये था उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को कैसे अपने स्वयं से वह किस प्रकार से हट सकते हैं। अगला है जिला पंचायत की बैठक। अब है जिला पंचायत की किस प्रकार से बैठक होती है। तो जिला पंचायत के कार्यों के संचालन हेतु संविधान में जिला पंचायत की बैठक का प्रावधान किया गया है। जिला पंचायत कहीं भी एक योजना के तहत जिस प्रकार की व्यवस्था करेगी, जिस प्रकार से अपने ग्रामीण क्षेत्र या फिर अपने आबादी क्षेत्र में जिस प्रकार की कार्य व्यवस्था प्रावधान करेगा, सुविधाएं प्रदान करेंगी, उस हिसाब से अपनी योजना बना सकता है। तो उस योजना बनाने का हर 2 महीने पे बैठक होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत हर 2 महीने पे जिला पंचायत की कम से कम एक बार जरूर निश्चित ही बैठक होना चाहिए। जिला पंचायत की बैठक को बुलाने का अधिकार किसको है? अधिक से अधिक अध्यक्ष को है। यदि अध्यक्ष 2 महीने तक कोई बैठक नहीं कराता है तो यह भी अधिकार है कि उपाध्यक्ष भी चाहे तो वह 2 महीने के अंदर भी कोई भी बैठक बुला सकता है। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत की अन्य बैठकें भी बुलाई जाती हैं जो किसी भी नियम के अनुसार या फिर किसी भी समस्या के लिए बैठक कराई जाती हैं। यदि जिला पंचायत के 1/5 सदस्य मतलब कि कम से कम 20% लोग लिखित रूप से यह मांग करें कि यह मांग पर सीधे हाथ से दिया गया जो प्राप्त पत्र सहित रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिया गया है, आवेदन प्राप्ति के 1 महीने के भीतर अध्यक्ष जिला पंचायत बैठक जरूर बुलाएगा। यदि वह बैठक आवश्यकता अनुसार पहले भी बुला सकता है और यदि उन्हें आवश्यकता नहीं है तो वह आवश्यकता के बाद भी जब चाहे वह बैठक बुला सकते हैं।
आवश्यकता पड़ने पर कोई बैठक आगे की स्थिति के लिए स्थगित की जा सकती है। कुछ समय के लिए स्थगित भी वह बैठक अगले दिनांक में भी प्रभावित किया जा सकता है। इस प्रकार स्थगित बैठक आगे से भी स्थगित किया जा सकता है। सभी बैठक जिला पंचायत कार्यालय में ही होती हैं। यह नियम अधिक से अधिक बनाया गया है कि जिला पंचायत के सदस्य जो हैं उनके जो कार्यालय है उन्हीं में अधिक से अधिक बैठक हो। यदि वह बैठक वहाँ पे नहीं हो पाता है तो किसी अन्य स्थान पर यदि बैठक कराई भी जाती है तो यह सूचना अवश्य ही पूर्व में दी जाती है। बैठक में जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विकास अधिकारी से प्रशासन से संबंधित कोई विवरण, अनुमान या आंकड़े या सूचना या कोई प्रतिवेदना या अन्य ब्यौरा या कोई प्रकार की प्रतिलिपि मांग सकते हैं। अध्यक्ष या मुख्य विकास अधिकारी बिना देर किए मांग की गई जानकारी सदस्य को अवश्य ही देंगे। किसी प्रकार की भी यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या फिर जो भी उनके अंडर ग्रेड में व्यक्ति आते हैं, विकास मुख्य अधिकारी या विकास खंड अधिकारी या फिर प्रशासन व्यवस्था, जिस प्रकार से जिला पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं, यदि वहाँ के अध्यक्ष चाहे तो वह सारे विवरण वहाँ से मांग सकते हैं और उन्हें देना यह निश्चित किया गया है। जिला पंचायत का आप देखिए कार्य क्या होता है। जिला पंचायत के कार्य क्या क्या हैं। जिला पंचायत के कार्य क्या हैं। जिला स्तर पर कार्यों को संचालित करेगी। पहला है कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि प्रसार भी है। कृषि प्रसार में क्या आता है, कृषि आता है, बागवानी की व्यवस्था आता है, सब्जियों की व्यवस्था आता है, फल की व्यवस्था, पुष्प खेती, विपणन और अनेक प्रकार की जो उस क्षेत्र में पैदावार होता है वो सभी आते हैं। दूसरा है भूमि विकास या भूमि को सुधारना। किस प्रकार से भूमि को सुधारा जाए, किस प्रकार से कहीं की भूमि खराब हो रहा है या फिर उसकी चकबंदी, भूमि संरक्षण और सरकार से भूमि सुधार कार्यक्रम में सरकार को सहायता प्रदान करना, किस प्रकार सरकार की सहायता को प्रदान किया जाए। तीसरा है लघु सिंचाई। लघु सिंचाई भी व्यवस्था करना चाहिए। कहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, किस प्रकार पानी कहाँ से बह जा रहा है और उसके अनुसार अनुरक्षण सरकार की सहायता भी करनी चाहिए। जल प्रबंधन का भी व्यवस्था करना चाहिए और जलाच्छादन विकास, सामुदायिक व्यक्तिगत सिंचाई का कार्य भी उन्हें सरकार के द्वारा, उन्हें जिला पंचायत के द्वारा ही कार्य कराई जाती है। अगला है पशुपालन। पशुपालन, पशुओं की सेवा, पशुओं की व्यवस्था, किस प्रकार से वहाँ के पशु हैं, किस प्रकार के जानवर हैं, किस प्रकार की जंगलीय प्रसाधन व्यवस्था है, ये सारे उन्हीं के अंतर्गत आता है। पशु, मुर्गी एवं अन्य पशुधन की नस्लों का सुधार करना, किस प्रकार से वहाँ की नस्ल है, किस प्रकार की नस्ल की गाय या बकरियां या भेड़ या फिर अन्य प्रकार के जितने भी जानवर हैं किस प्रकार के हैं और वह किस नस्ल की हैं, उस नस्ल में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, ये सारा देखभाल उन्हीं के अंतर्गत आता है। दूध उद्योग, किस प्रकार से मुर्गी पालन, सुअर पालन, अन्य प्रकार के हर लघु उद्योग में ये सब पालन आते हैं। मत्स्य पालन का विकास और उन्नति। सामाजिक तथा कृषि वानिका, सड़कों में जिला पंचायत के अंदर यह भी आता है। सड़क, सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण करना, किनारे किनारे वृक्षारोपण कराना, परिरक्षण करना। सामाजिक वानिकी, रेशम उत्पादन का विकास और अन्य प्रोन्नति भी उन्हीं के अंतर्गत आता है। अगला है लघु वन उत्पादन। लघु वन उत्पादन की प्रोन्नति और विकास। लघु उद्योग में क्या आते हैं, ग्रामीण उद्योग के विकास में सहायता करना। ग्रामीण उद्योग जो भी उद्योग कर रहे हैं या कृषि उद्योग कर रहे हैं या मजदूरी, जिस प्रकार की वो सामान्य जानकारियां उन्हें मिले उसमें उनकी पूर्ण रूप से सहायताएं प्रदान करना चाहिए। अगला है कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग। कुटीर उद्योग में भी ग्रामीण आवास कार्यक्रम में सहायता प्रदान करना चाहिए। उन्हें किस प्रकार का आवास मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उन्हें किस प्रकार की समस्या हैं, उन समस्याओं को देखना चाहिए। पेयजल की व्यवस्था करना चाहिए, उसके विकास में सहायता। दूषित जल किसी को पीने नहीं देना चाहिए, दूषित जल को हमेशा साफ करवाना चाहिए। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना चाहिए, अनुश्रवण करना चाहिए। और यह ईंधन तथा भूमि, सड़क, पुलों, नौघाट, जल मार्ग, संचार, अन्य साधन, ये सारे जिला पंचायत सदस्य के ही अंतर्गत आते हैं। गांव के बाहर सड़कों का, पुलियों का निर्माण करना, उसका अनुरक्षण करना, पुलों का निर्माण करना, नौका घाट बनाना, जल मार्गों का प्रबंधन में सहायता करना, जलों के निकलने की व्यवस्था करना, ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन करना, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा को बढ़ावा देना तथा उसमें प्रोन्नति करना। अगला है गरीबी उन्मूलन कार्यों का समुचित क्रियान्वयन करना। शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा, प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा का विकास करना और प्रारंभिक और सामाजिक शिक्षा की उन्नति करना। हमारी शिक्षा किस प्रकार से ध्वस्त हो रही है, यह स्थिति को देखते हुए प्रारंभ में सामाजिक की शिक्षा की सबसे प्रगति करना चाहिए और उसमें जिस प्रकार से व्यवस्था हो सके जिला पंचायत को उस प्रकार से पूर्ण रूप से व्यवस्था
करना चाहिए। तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, ग्रामीण शिल्पकारों व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति देना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय की व्यवस्था कराना चाहिए। खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था कराना चाहिए, जिससे हमारे देश के जनता या उनके ग्रामीण क्षेत्र के लोग उसमें भाग ले सकें, खेल कूद में आगे बढ़ सकें। सांस्कृतिक कार्यक्रम में, लोकगीतों में, नृत्य में, ग्रामीण खेल कूद प्रवृत्ति का ये सब विकास कर सके, ये सब उनके में आता है। बाजार मेले भी व्यवस्था कराना, ग्राम पंचायत के बाहर मेले और बाजार की भी व्यवस्था कराना पूरा जिला पंचायत सदस्य और प्रबंधन अध्यक्ष के बीच में आता है। चिकित्सा, कितने प्रकार की किस प्रकार की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा मिल रहा है, औषधालय की किस प्रकार की व्यवस्था है, दवाइयाँ किस प्रकार मिल रही हैं, सरकारी अस्पतालों में किस प्रकार से लोगों को सुविधा प्रदान किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की देख रेख करना और वहाँ की जनता का भी पूरा अनुरक्षण करना कि उनको दवाइयाँ समय से मिल रहा है कि नहीं, उनको किस प्रकार की प्रॉब्लम समस्याएं हो रही हैं। महामारी का नियंत्रण करना, जैसे हमारे यहाँ अभी हमारे समय में पूरे देश में कोरोना की महामारी है, इन महामारी को नियंत्रण में रखने का भी कार्य जिला पंचायत सदस्य का है। ग्रामीण स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, अपने ग्रामीण क्षेत्र, आबादी क्षेत्र जो उन्हें मिलता है, उन क्षेत्रों को पूर्ण रूप से स्वच्छ और साफ सुंदर बनाने का कार्य भी जिला पंचायत सदस्य के अंतर्गत में आता है। परिवार कल्याण स्वास्थ्य कार्यक्रम की भी आपूर्ति कमजोर वर्ग, विशिष्ट अनुसूचित जनजातियों का कल्याण करना, उन्हें कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति करना, सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आयुष्मक वस्तुओं का वितरण करना। जिस प्रकार से हमारे सोनभद्र जिले में अनुसूचित जाति और कमजोर वर्ग के अधिक से अधिक जातियां हैं, उन जातियों को योजनाओं का तैयार करना और उन योजना के अनुसार उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना। इसी प्रकार से ये सारे कार्य हैं ग्राम पंचायत का। अब उनके अध्यक्ष के कार्य, उनके अध्यक्ष के क्या कार्य हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रमुख कार्य जिला पंचायत समितियों का, जिसका वह सभापति है, उनकी बैठक बुलाना और उनकी अध्यक्षता करना, उनका देखरेख करना, वह किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा किया गया कार्य पूर्ण रूप से सफल हो रहा है कि नहीं और किस प्रकार से वो कार्य को संभाल रहे हैं, कार्य अच्छे तरीके से पूर्ण हो रहे हैं कि नहीं। अध्यक्ष का कर्तव्य यह भी है कि वह बैठक व्यवस्था में बनाए रखे, बैठक में लिए गए निर्णयों की उसकी पूर्ण जानकारी रखे कि वह किस प्रकार का निर्णय लिया है और उस निर्णय का पालन अनुपालन किस प्रकार से हो रहा है। वित्तीय प्रशासन पर नजर रखना तथा योजनाओं के अनुरूप वित्तीय प्रबंधन की निगरानी भी करना। अध्यक्ष को ऐसे कार्य भी करने होते हैं जो सरकार द्वारा समय समय पर उन्हें दिए जाते हैं। सरकार उन्हें जो भी कार्य देती है उन्हें अध्यक्ष को करना होता है। अब सरकार के नीचे होते हैं अध्यक्ष के नीचे होते हैं उपाध्यक्ष। अध्यक्ष के द्वारा जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं वह उपाध्यक्ष ही करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका पद खाली होने पर अध्यक्ष के अधिकारियों का उपयोग और उसके कार्यों के संपादन की जिम्मेदारी उपाध्यक्ष की होती है। उपाध्यक्ष को वे सभी कार्य करने होते हैं जिन्हें अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है। जिला योजना बनाने में जिला पंचायत का हस्तक्षेप। जिला पंचायत सभी क्षेत्र पंचायतों के विकास योजना को संकेतित करके जिला के लिए प्रत्येक साल एक विकास योजना तैयार करती है। साल में एक बार ऐसी बैठक योजना बजट हमारी बनाई जाती है। जिला पंचायत की बजट हर साल एक बजट बनाया जाता है और उस बजट के अनुसार सरकार द्वारा लोकसभा राज्यसभा के व्यवस्था के द्वारा अनुदान दिया जाता है और उस अनुदान के द्वारा उस ग्रामीण या क्षेत्र का विकास किया जाता है। विकास अधिकारी दूसरी समितियों की मदद से यह योजना तैयार करती है और उसे जिला पंचायत को प्रस्तुत करती है। जिला पंचायत इस योजना पर विचार करके उसमें बदलाव या बिना बदलाव के भी पास कर लेती है और उस पर कार्य करना प्रारंभ कर देती है। जिला पंचायत का निर्माण कार्यों के संबंध में अधिकार किसको है, किसे देखने का अधिकार है और वह किस प्रकार से कार्य को करता है। जिला पंचायत का निर्माण कार्य के संबंध में सबसे बड़ा अधिकार जिला पंचायत किसी सार्वजनिक स्थान या जिला पंचायत की संपत्ति से लगी हुई किसी इमारत में किसी भी प्रकार निर्माण का कार्य तब तक नहीं किया जा सकता जब तक जिला पंचायत के इसके लिए इजाज़त नहीं दिया जाए।
दूसरा है उपरोक्त का उल्लंघन किया जाता है, जिला पंचायत उसमें बदलाव करके या उसे गिराने का आदेश दे सकती है। यदि वह किसी प्रकार का खतरा संबंधित लगता है या फिर किसी प्रकार का उसे उल्लंघन लगता है तो उसे वह बदलाव उसमें कर सकती है या उसे गिरा सकती है। तीसरा है जिला पंचायत अपने इलाके में सार्वजनिक नालियों का निर्माण कर सकती है। जिस प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है, उस प्रदूषण को रोकने के लिए नालियों की व्यवस्था सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। तो नालियों की व्यवस्था जिला पंचायत के अंतर्गत में आता है। जिला पंचायत द्वारा बनाई जाने वाली नालियाँ किसी सड़क या स्थान के बीच से या उनके आर पार या उसके नीचे ले जा सकती हैं। किसी इमारत या भूमि में या उसके नीचे से ले जाने के लिए मौलिक पूर्व सूचना देकर वह निर्माण फिर से करा सकती है। यदि कोई व्यक्ति ऊपर लिखित मामलों के संबंध में निजी लाभ के लिए किसी प्रकार का निर्माण कार्य करना चाहता है तो उसके लिए उसे जिला पंचायत को आवेदन पत्र देना होगा और बस 60 दिन के भीतर इसके बारे में कोई सूचना नहीं देता तो वह आवेदन पत्र को अस्वीकृत मान लिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को लाभप्रद चाहिए और वह कार्य को उस प्रकार कराना चाहता है तो उसे 60 दिन से उसे एक आवेदन पत्र लिखना होगा। आवेदन पत्र पे 60 दिन के अंदर यदि कोई सूचना नहीं मिला जाता तो उसे अस्वीकृत हमेशा के लिए मान लिया जाएगा। अगला है जिला पंचायत को किसी भी को लिखित इजाज़त दे सकती है कि वह खुले बरामद या छज्जों या कमरों का निर्माण या पुनर्निर्माण इस प्रकार से करे कि उसका कुछ हिस्सा नियम में दिए गए छूट के अनुसार हो। किसी गरीब व्यक्ति के पास यदि घर नहीं है तो वह घर बनवा सकता है, लेकिन हाँ वह इस प्रकार से बना सकता है, उसे लिखित प्रमाण दे सकता है कि वह किसी भी प्रकार से जुर्माना से बच सके और वह जो क्षेत्र है वह क्षेत्र सरकार द्वारा हो और उस क्षेत्र के अंतर्गत वह कार्य भी कर सके। यदि किसी के द्वारा पेड़ काटने से या इमारत में परिवर्तन या निर्माण कार्य करने से सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को बाधा होती है तो ऐसा काम करने से पहले जिला पंचायत को यह लिखित इजाज़त लेनी निश्चित होगी। यदि कोई व्यक्ति यह चाहता है कि वह किसी इमारत को गिराना चाहता है या किसी पेड़ को, तो उसे यदि सड़क पर किसी भी प्रकार का दिक्कत आए तो वह व्यक्ति पहले जिला पंचायत से इजाज़त ले, फिर उसके बाद उस कार्य में हाथ लगाए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अविश्वास का प्रस्ताव। यदि अधिनियम में दी गई प्रक्रिया के अनुसार जिला पंचायत का अध्यक्ष या किसी उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और अविश्वास प्रस्ताव होने पर अभिप्राय लिखित नोटिस जिला पंचायत से निर्वाचित सदस्य की कुल संख्या में से कम आधे सदस्य द्वारा यह कहा जाए कि यह अविश्वास प्रस्ताव है और यह किसी भी प्रकार से कार्य करने में सफल व्यक्ति नहीं है, तो उन्हें तुरंत ही उस पर त्याग पत्र देना होगा और उन पर अविश्वास मान लिया जाएगा और उन्हें उस पद से हटा दिया जाएगा। इसके बाद जिला अधिकारी उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जिला पंचायत की एक बैठक बुलाता है और कार्य में द्वारा अपने निश्चित दिनांकों का बुलाएगा और वह अपराध से अधीन उसे नोटिस दिए जाने के 30 दिन तक के बाद, मतलब 1 महीने के बाद जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ऐसी बैठक का कम से कम 15 दिनों के नोटिस ऐसी रीति से देना होगा और उस रीति में यदि वह कार्य में सफल पाया जाता है तब उसे उसी पद पर रहने दिया जाएगा। यदि वह अविश्वास में पाया जाता है तो उसे उस पद से हटा दिया जाएगा। जिला पंचायत पर सरकार का किस प्रकार से नियंत्रण होता है? जिला पंचायत पर एक इस सीमा तक सरकार का नियंत्रण पूर्ण रूप से रहता है। जिला अधिकारी या नियत प्राधिकारी जिला पंचायत या उसकी समितियों के द्वारा कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर सकता है और जिला पंचायत की किसी भी लिखित पुस्तक या अभिलेख का जांच के लिए मांग कर सकता है। यह पूरा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से अधिकार है। राज्य सरकार किसी भी प्रकार से उन्हें आधिकारिक रूप से किसी भी प्रकार के जिला पंचायत द्वारा दिए गए किसी भी कार्यों में उससे संबंधित सारे दस्तावेज निरीक्षण कर सकता है, उसका पूरा देखरेख कर सकता है, उसकी पूरी जानकारियां प्राप्त कर सकता है। यदि कोई जिला पंचायत सदस्य अपने कार्यों को करने में शारीरिक रूप से असमर्थ पाया जाता है तो वह किसी अनाचार का दोषी पाया जाएगा, वह विरोधी पाया जाएगा और उसे उसके पद से उसको हानि भी पहुंचाई जा सकती है, उसे उसकी अपनी सदस्यता ग्रहण करने से हटा दिया जा सकता है। राज्य सरकार उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है। यदि किसी भी समय राज्य सरकार को इस बात की जानकारी होती है कि जिला पंचायत अपने कार्य में लापरवाही या अनियमितता बरत रहे हैं तो यह जांच के बाद दोषी साबित होने पर राज्य सरकार जिला पंचायत का विघटन कर सकती है। विघटन के 6 महीने के भीतर जिला पंचायत गठन का सदस्य फिर से चुनाव कराएगी और तब तक के लिए सरकार जिला पंचायत के स्थान पर प्रशासन और प्रशासनिक समिति गठित कर सकती है और उस गठित के सरकार द्वारा कार्यभार होगा।
यह है जिला पंचायत का बजट। जिला पंचायत को बजट किस प्रकार से मिलता है, उन्हें धन किस प्रकार से मिलता है। जिला पंचायत हर वर्ष जिले का वार्षिक बजट हर वर्ष तैयार होता है और इस पर जिला पंचायत को वित्तीय समिति के परामर्श से तैयार करेगी। इस तैयार बजट से ये एक बड़ा बजट तैयार किया जाता है। पूरे एक साल के लिए यह बजट तैयार किया जाता है और प्रशासनिक बजट को जिला पंचायत अगर चाहे तो संशोधित हेतु वापस भी कर सकता है, लेकिन यह बजट एक बार पूरे बैठक के साथ बनाई जाती है और इसी बजट के अनुसार जितने धन पास कराए जाते हैं वो अध्यक्ष द्वारा पुनः बैठक में प्रस्तुत पारित हो जाता है और वही बजट सरकार द्वारा उन्हें मिलता है। जिला निधि का संचालन कैसे होता है। जिला पंचायत को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दूसरे स्रोतों पर प्राप्त धनराशि जिला निधि में जमा होगी। जिला पंचायत नगद या वस्तु के रूप में ऐसे अंशदान भी प्राप्त कर सकता है। वह अंशदान या तो संसद द्वारा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा मिलता है। जिला निधि के खाते का संचालन अध्यक्ष, वहाँ के जो हमारे अध्यक्ष जिला अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के द्वारा यह हस्ताक्षर होता है। वर्तमान में पंचायतों को प्रेषित की गई है जाने वाली धनराशि 20% हिस्सा जिला पंचायत को भेजा जाता है। जिला पंचायत के सलाहकार के रूप में कौन कार्य करता है। जिला पंचायत का सलाहकार कौन होता है और जिला पंचायत सलाहकार में कौन कौन भाग लेता है। जिला पंचायत का मुख्य विकास अधिकारी सबसे पहला होता है। दूसरा होता है जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, जिला वन अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, सामान्य प्रबंधन जिला उद्योग केंद्र और होते हैं जिला अर्थ सांख्यिकी अधिकारी। जिला पंचायत से संबंधित मुख्य विभाग भी होते हैं। जिला पंचायत से मध्यस्थी मुख्य विभाग कौन कौन है। मुख्य विकास अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियंता जल निगम, अधिशासी अभियंता ग्रामीण सेवा केंद्र सेवा, जिला विद्यालय निरीक्षक, अधिशासी अभियंता नलकूप, अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई, जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पशु अधिकारी, सहायक पंजीकृत सहकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला गन्ना विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, क्रम अधिकारी, बाल विकास योजना परियोजना अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला भूमि और संरक्षण अधिकारी, सहायक निदेशक, जिला दुग्ध विकास। इस प्रकार के इतने पूरे सहायक अधिकारी होते हैं जो जिला पंचायत अध्यक्ष के क्षेत्र के अंतर्गत सारे कार्य करते हैं। जिला पंचायत के क्षेत्र के बीच अंतर संबंध क्या होता है। जिला पंचायत क्षेत्र के बीच उचित तालमेल सामंजस्य में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जिले में आने वाली समस्त क्षेत्र पंचायत के प्रमुख अपने जिले की जिला पंचायत के भी सदस्य होंगे। योजना और कार्यक्रम का सारा नियोजन उन्हीं के बैठक में किया जाता है और जिला पंचायत की आपसी सामंजस्य से कार्य करते रहते हैं। अपनी एक बैठक बुलाई जाती है। इन दिनों के अनुसार क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत व आर्थिक योजना के आधार पर अपनी क्षेत्र पंचायत के लिए विकास योजनाएं भी बनाते हैं। इस योजना को तैयार करने क्षेत्रीय पंचायत अपने क्षेत्र की जिला पंचायत को भेजेगी और इस प्रकार जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत के विकास योजना के आधार पर अपने जिले के ग्रामीण इलाकों के लिए एक समग्र विकास योजना अच्छा विकास योजना बनाएगी। जिले स्तर पर अपने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास योजना सही तरीके से बन पाएगी जब जिले की क्षेत्र पंचायत सही समय पर योजनाएं बनाकर जिला पंचायत को भेजेगी। ये था पूरा विवरण जिला पंचायत का और जिला पंचायत का कार्य, जिला पंचायत का गठन, जिला पंचायत की शक्ति, जिला पंचायत का सर्वसम्मान और उन्हें के द्वारा मिलने वाले सम्मान और उनको अधिकार। और ये था जिला पंचायत को किस प्रकार से बजट मिलता है, जिला पंचायत किस प्रकार से अपनी बजट व्यवस्था को करता है, उनके अंतर्गत करने वाले ये सारे अधिकारी जो दिए गए थे, ये न सभी अधिकारी जिला पंचायत के अंतर्गत द्वारा ही कार्य करते हैं।